तो चलिए अभी देखते हैं कि कैसे हम ओटीपी रिसीव करने के बाद यूज़र से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं ओटीपी वेरीफाई के डिज़ाइन पेज पर, यानी कि एक्सएमएल फाइल पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके से फंक्शनलिटी डालना पड़ेगा ताकि यूज़र जब ओटीपी रिसीव करे तो वो यहाँ पे डाले। और जब भी ओटीपी यहाँ पे डाले यूज़र, तो क्या होगा, जब भी यहाँ पे क्लिक करे और कोई भी नंबर डाले तो ऑटोमेटिकली दूसरे एडिट टेक्स्ट पे चला जाना चाहिए। इस तरीके से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो इस तरीके से हमें फंक्शनलिटी ऐड करना है ताकि यूज़र को बार बार हर एक एडिट टेक्स्ट में क्लिक ना करना पड़े। और उसके बाद यहाँ पे हमें और एक वन क्लिक लिसनर लगाना होगा रिसेंट बटन का, ताकि अगर यूज़र को किसी कारण से ओटीपी रिसीव ना हो पाए तो उसे रिसेंट करने का एक ऑप्शन मिले। तो इस तरीके से हम रिसेंट बटन भी यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक बटन मिलेगा और इस पर क्लिक करने पर हम ओटीपी को वेरीफाई कर पाए। और अगर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है तो हम यूज़र को दूसरे एक्टिविटी के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे। और रिडायरेक्ट होने के बाद जब यूज़र दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जाएगा और अगर किसी कारण से यूज़र बैक बटन पे प्रेस करे तो वो डायरेक्टली इस एक्टिविटी पे ना आए, ऐप डायरेक्टली एग्जिट हो जाए। तो ये रहा हमारा ओटीपी वेरीफाई एक्टिविटी। यहाँ पर हमने क्या किया था, जो रिसेंट बटन है उसके ऊपर सिंपली टोस्ट लगा रखा था। तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो में 20 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए, मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट भी लेके आ जाऊँगा। और ये रहा हमारा वेरिफिकेशन का आईडी जो हम पिछले एक्टिविटी से लेके आएंगे। और ये रहा वो कोड जहाँ पर हम यूज़र के फ़ोन नंबर को प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर ये जो नंबर है यहाँ पर। उसके बाद हमें और एक वन क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा इस बटन पर। तो इस बटन का जो आईडी है ये है बटन वेरीफाई। तो चलिए यहाँ पर एक वन क्लिक लिसनर लगाते हैं इस बटन पर। तो यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग डॉट बटन वेरीफाई डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। और यहाँ पे हम कर देंगे न्यू वन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वो चेक करेंगे कि ये एम्प्टी है या नहीं है, यानी कि ये जो OTP एडिट टेक्स्ट वाला फील्ड है ये एम्प्टी है या नहीं है। तो वो हम पहले चेक कर लेंगे। तो वो करना एकदम आसान है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, यह वाला इफ़ कंडीशन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली चेक करेंगे एडिट टेक्स्ट एम्प्टी है या नहीं है। तो इसलिए ये लिखेंगे बाइंडिंग और एडिट टेक्स्ट C1, यानी कि कोड 1, ये मैंने आईडी देख के रखा था इस एडिट टेक्स्ट का आईडी। तो इस तरीके से एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 2, इस तरीके से मैंने लिखा था एडिट टेक्स्ट C1, C2, C3, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है ETC1। और इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट टेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग कर देंगे, टू स्ट्रिंग। और ट्रिम भी कर देंगे। इस तरीके से हम ट्रिम कर देंगे और लिखेंगे डॉट एम्प्टी। तो यानी कि इस एम्प्टी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि एम्प्टी हम चेक कर रहे हैं तो इसलिए हम इस एम्प्टी चेक करेंगे। तो इस एम्प्टी हुआ तो हमें टोस्ट शो करवाना होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और 6 एडिट टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इस एम्प्टी का जो कोड है वो लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें और ऑपरेटर देना पड़ेगा। तो ये रहा और ऑपरेटर। और इस तरीके से हमें हर एक एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को ही कॉपी करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे 5 टाइम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो 6 टाइम हो गया है और आखिर में हमें जो और ऑपरेटर है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। और यहाँ पे हमें जो नेम है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये होगा 2 और इस तरीके से ये वाला होगा 3। तो ये रहा हमारा कोड जिसके जरिए हम चेक करेंगे कि ये एम्प्टी है या नहीं है, यानी कि ये वाला जो एडिट टेक्स्ट है, हर एक एडिट टेक्स्ट ये एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी हुआ तो यहाँ पे हम टोस्ट शो करवा देंगे। तो इस तरीके से हम एरर मैसेज शो करवा देंगे टोस्ट में। यहाँ पर आप टोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी अलर्ट डायलॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब अपने हिसाब से ये सब कर सकते हैं। और जो एल्स पार्ट रहेगा यहाँ पर हम जो भी हम काम करना चाहते हैं, यानी कि OTP को वेरीफाई करना चाहते हैं वो करेंगे। अगर पहला वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला आ जाएगा और अगर फॉल्स हुआ तो इस वाले केस में आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी यूज़र इन एडिट टेक्स्ट में कोड डालेगा तो कोड तो यहाँ पे रह जाएगा हर एक एडिट टेक्स्ट में। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और एडिट टेक्स्ट से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो वन क्लिक लिसनर है इसके अंदर यहाँ पर हमें पहले चेक करना होगा कि ये जो वेरिफिकेशन आईडी हम पिछले एक्टिविटी से लेके आ रहे हैं ये नल तो नहीं है। तो ये पहले चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक इफ़ कंडीशन फिर से लगाना होगा और ये जो वेरिफिकेशन आईडी है इसको हमें पहले नल चेक करना होगा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे
वेरिफिकेशन आईडी नॉट इज इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं है तभी हमें आगे का काम करना है। और इसके अंदर क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप लेंगे और इसका वेरिएबल नाम दे देंगे कोड। और इसके अंदर क्या करना होगा, हमें जो एडिट टेक्स्ट है इसको स्टोर करना होगा। तो इस स्ट्रिंग तक हम ले लेंगे और इसके अंदर हम कॉन्कैटिनेट का इस्तेमाल करेंगे और हर एक एडिट टेक्स्ट से हम वैल्यू को गेट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे इस तरीके से और एंटर दबा के 5 टाइम पेस्ट कर देंगे। आखिरी वाला ज़रूरत नहीं है और सिंपली हमें नेम को चेंज कर देना है। और इस तरीके से हमें हर एक एडिट टेक्स्ट से कोड मिल जाएगा और इसे हमने क्या किया है, इस कोड वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और अभी हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले से चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो फायरबेस का है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा सा नीचे तो आपको एक कोड मिल जाएगा जिसके जरिए हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा ये कोड फ़ोन और क्रेडेंशियल वाला। तो इसको कॉपी करिए यहाँ से और इसको डायरेक्टली इस कोड के नीचे पेस्ट कर दीजिए और जो भी क्लास रहेगा इसको इंपोर्ट कर लीजिए। और इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो वेरिफिकेशन आईडी है ये वाला है आईडी जो हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना के रखा था। और इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया था, जो पिछले एक्टिविटी से हमने वेरिफिकेशन आईडी लेके आए थे उसको स्टोर कर दिया था और इसी को हमने क्या किया है यहाँ पे पास कर दिया है। और आखिर में कोड को डाल दिया है जो कि कोड हम यहाँ से ले रहे हैं एडिट टेक्स्ट से। और अभी हमें क्या करना होगा, ये जो क्रेडेंशियल है इसके अंदर हमें एक मेथड डालना होगा जहाँ से हमें पता चल पाए कि ये सक्सेसफुली वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं साइन इन द यूज़र। तो हमें साइन इन द यूज़र का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे कोड कुछ इस तरीके से लिखना होगा, फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेथड है अलग अलग। तो हमें सिलेक्ट करना है साइन इन विथ क्रेडेंशियल और इस क्रेडेंशियल के अंदर हमें ये वाला जो फोन विथ क्रेडेंशियल है इसे पास करना है। और यहाँ पे हमें लगाना होगा डॉट और यहाँ पे ऐड करना होगा ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर। और इसके अंदर हमें एक मेथड का इस्तेमाल करना है न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। तो यही है इसका कोड और इसकी मदद से हमें जैसे ही कंप्लीट होता है ये वाला मेथड तो क्या होगा, जो भी हम कोड करेंगे वो परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सेमीकोलन डालते हैं और हम क्या करते हैं, ये जो गेट इंस्टेंस के बाद से जितने भी हमने डॉट लगाए थे इसको नीचे लेके आते हैं ताकि दिखने में अच्छा लग जाए। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया है। और इस ऑन कंप्लीट के अंदर हमें पहले चेक करना होगा ये जो टास्क ये सही ढंग से हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से इफ़ लिखना है और यहाँ पे लिखना है टास्क डॉट इज़ सक्सेसफुल। अगर टास्क सक्सेसफुल रहा तभी हमें आगे का काम करना है। अगर टास्क सक्सेसफुल नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि OTP इनवैलिड है या फिर किसी कारण से यूज़र ने गलत OTP डाल दिया है। तो इसलिए हम यहाँ पे टोस्ट लिख देंगे और यहाँ पे जो भी हमने लिखा था OTP इज़ नॉट वैलिड तो इसी को ही यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एल्स केस में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो पिछले एक्टिविटी की तरह यहाँ पे भी हम इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट और इस न्यू इंटेंट के अंदर हमें करंट एक्टिविटी को पास करना है जो कि है OTP वेरीफाई एक्टिविटी डॉट दिस। और हमें जाना है मेन एक्टिविटी में जो कि हमारे जावा कोड में पहले से ही एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी यह वाला। तो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास कर देना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही सक्सेसफुल होता है टास्क यूज़र को OTP वेरीफाई एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट एक्टिविटी है उसको पास कर देंगे ताकि एक्टिविटी सही ढंग से स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे हमें इस स्टार्ट एक्टिविटी के ऊपर सेट फ्लैग का इस्तेमाल करना होगा जो कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद बैक बटन के प्रेस करे तो फिर से वो वेरीफाई वाले एक्टिविटी के ऊपर ना आ पाए। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंटेंट डॉट सेट फ्लैग का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पे हमें दो चीज़ें डालना होगा, इंटेंट डॉट फ्लैग एक्टिविटी क्लियर टास्क करके ये वाला और ऑपरेटर डाल के यहाँ पे हमें फिर से इस्तेमाल करना होगा इंटेंट डॉट फ्लैग एक्टिविटी। इस तरीके से फ्लैग एक्टिविटी न्यू टास्क, एक हो गया क्लियर टास्क और एक न्यू टास्क। तो यहाँ तक हमारा जो काम है काफ़ी हद तक हो चुका है लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी रह गए हैं। जैसे कि जैसे ही वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करें हमें प्रोग्रेस बार शो करवाना है और जो विजिबिलिटी है बटन का उसे गो करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक कोड करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन क्लिक के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें किया था तो यहाँ पे हम कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे
और प्रोग्रेस बार का जो विजिबिलिटी है उसको हम कर देंगे विजिबल। और दूसरा रह गया हमारा बटन का, तो बटन का नाम है बटन वेरीफाई, तो इसका हम क्या करेंगे, विजिबिलिटी को इनविजिबल कर देंगे। तो ये तो हो गया। और अगर किसी कारण से, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक एल्स पार्ट भी डाला था, अगर किसी कारण से ओ टी पी वैलिड नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो प्रोग्रेस बार है उसको हम क्या करेंगे, वन कर देंगे। और बटन का जो विजिबिलिटी है उसको हम विजिबल कर देंगे। और कंप्लीट के अंदर भी हम वही ऑप्शंस डाल देते हैं, ये वाला। अगर किसी कारण से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो टास्क के अंदर ये वाला चीज़ परफॉर्म हो जाए, इस तरीके से हमने डाल दिया है। और यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है, जो प्रोग्रेस बार विजिबल इनविजिबल करने का जो भी चीज़ें हैं वो हो चुका है। लेकिन एक चीज़ हमने अभी तक नहीं किया है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक एडिट टेक्स्ट से दूसरे एडिट टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली चला जाना चाहिए जब भी यूज़र यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाले, तो इसका काम रह गया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर जाऊँगा और ये जो सेट कंटेंट व्यू है उसके नीचे एक कस्टम मेथड बना लूँगा। कस्टम मेथड का नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडिट टेक्स्ट इनपुट लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने नाम दिया है। तो आप भी यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो मैंने लिख दिया है एडिट टेक्स्ट इनपुट। और इसको मैं क्या करूँगा, एक मेथड बना लूँगा। तो इसके लिए आप ऑल्ट एंटर प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट एंटर क्रिएट मेथड। तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे आपको छोटा सा एक कोड लिखना है, एक सिंपल सा कोड रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो एडिट टेक्स्ट है उससे फाइंड करना होगा था एडिट टेक्स्ट डॉट जो ई टी C1 कोड है, इसमें हमें क्या करना होगा, जो ऐड टेक्स्ट लिसनर उससे पास करना होगा। और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे एक मेथड है टेक्स्ट वॉचर, तो इसे पास करना है। तो जैसे ये इसे पास करेंगे यहाँ पे आपको 3 अलग अलग मेथड्स मिल जाएंगे। तो आपको ऑन जो टेक्स्ट चेंज है इसे यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं यूज़र पहले क्या होगा, एडिट टेक्स्ट जो पहला वाला है इसमें क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे में चले जाना चाहिए जब भी कोई भी इनपुट डालेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही यूज़र एडिट टेक्स्ट में 1 पे रहेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। और बाइंडिंग डॉट etc2 जो है टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट, उसमें हम यूज़र को भेज देंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करना है रिक्वेस्ट फोकस। तो आप देख सकते हैं यूज़र C1 पे है, तो जैसे ही C1 के अंदर कुछ भी लिखेगा वो ये ऑटोमेटिकली C2 पे चला जाएगा, यानी कि एडिट टेक्स्ट 2 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से इसी कोड को हमें और 4 टाइम यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो इसके लिए हमने पेस्ट कर दिया है। मैं कंट्रोल डी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से कंट्रोल डी भी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो 3 हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 को ही कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हो चुका है। तो अगर आप एडिट टेक्स्ट 2 करना होगा, एक्चुअली ये एडिट टेक्स्ट 2 होगा, ठीक है, एडिट टेक्स्ट 2 होगा, क्योंकि हम जो एडिट टेक्स्ट 1 से एडिट टेक्स्ट 2 पे भेज दिए हैं। तो दूसरा वाला हो जाएगा एडिट टेक्स्ट 2। और इस तरीके से हमें हर एक एडिट टेक्स्ट के लिए चेंज करना होगा। तो ये रहा एडिट टेक्स्ट 3 और 4 5, इस तरीके से आपको करना होगा। 6 वाला यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि 6 वाले में यूज़र जब भी जाएगा उसके बाद 7 वाला कोई भी एडिट टेक्स्ट नहीं है, तो इसीलिए 6 वाला एडिट टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से हम यहाँ पे तीसरे पे जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो तीसरा है, तीसरे से चौथा, इस तरीके से आपको चेंज करना होगा। और आखिर में हम जा रहे हैं C5 पे। तो इस तरीके से ये वाला कोड भी हमारा हो गया, ताकि यूज़र को बार बार क्लिक ना करना पड़े और ऑटोमेटिकली एक के बाद एक यहाँ पे नंबर डाल सके। तो यहाँ पर तो हमारा ये जो ऐप का जो भी जितना भी काम था वो तो सब कुछ हमने कर लिया है 1 बाय 1। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला भी हमारा काम हो चुका है, प्रोग्रेस बार एनेबल डिसेबल करने का भी काम हो चुका है, एरर का भी आप हमने हैंडलिंग कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये जो फ़ोन ऑफ क्रेडेंशियल है इसका भी काम हो चुका है। और हमने यहाँ पे जो एम्प्टी चेक है वो भी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है OTP इज़ नॉट वैलिड। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि OTP इज़ एम्प्टी, या फिर कुछ भी है, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार OTP सेंड एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने यहाँ पे सब कुछ सही ढंग से किया है या नहीं। तो यहाँ पे तो लग रहा है सब कुछ सही ढंग से हो रहा है। तो चलिए एक बार ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ऐप है ये सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने डिवाइस कनेक्ट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डिवाइस आ चुका है। तो चलिए इसको रन करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सा नंबर डालते हैं और पहले एरर चेक करते हैं कि ये सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी रखा है और सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे नीचे एक टोस्ट आ चुका है इनवैलिड फ़ोन नंबर। और यहाँ पे अगर हम सिर्फ 9 डिजिट का कोई भी नंबर डालते हैं और सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं टाइप वैलिड फ़ोन नंबर आ रहा है। और अगर ज़्यादा डाल देते हैं, 10 से ज़्यादा डाल देते हैं कोई भी नंबर और यहाँ पे पेश करते हैं तो आप देख सकते हैं तब भी हमें यहाँ पे एरर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे कोई भी एक एक्चुअल नंबर डालते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया है और सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें प्रोग्रेस बार भी मिल रहा है और बटन भी इनविजिबल हो चुका है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। और आप देख सकते हैं हाँ, हमें दूसरे एक्टिविटी के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया गया है और हमें OTP भी मिल चुका है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और OTP का नंबर है 209334। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले सिर्फ टेक्स्ट व्यू पे क्लिक किया है तो ये हो गया है 2 और ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं दूसरी डिजिट टेक्स्ट पे आ चुका है तो 239। देख लेते हैं एक बार फिर 209334। तो यहाँ पे इसको डिलीट मारते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बग रह गया है जो कि हम आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे कि कैसे इसको हम फिक्स कर सकते हैं। 209334। तो आप देख सकते हैं 33 और 4 हम यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये आखिरी वाले एडिट टेक्स्ट के ऊपर नहीं जा रहा है। तो चलिए उसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं ये सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। 33 और आखिर में है 4, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 334। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं इस वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी प्रोग्रेस पर आ रहा है और आप देख सकते हैं हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो सही ढंग से काम कर रहा है और हमें मेन एक्टिविटी के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। तो ये सही वर्क किया है, लेकिन थोड़ा सा बग रह गया है, उसको भी फिक्स कर देते हैं। तो ये फिक्स करना एकदम आसान है। हमें सिंपली क्या करना है, ये जो OTP सेंड वाला ऑप्शन है इसमें नहीं, हमें जाना है वेरीफाई वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे जो आखिर में हमने कस्टम मेथड बनाया था 1 2 3 4 और 5। तो पहले वाले से हम दूसरे वाले पे जा रहे हैं और दूसरे से हम यहाँ पे तीसरे में जा रहे हैं और यहाँ पे तीसरे से चौथे में जा रहे हैं और यहाँ से चौथे से फिफ्थ में जा रहे हैं और आखिर में हमें फिफ्थ से सिक्स्थ में जाना होगा, लेकिन हमने यहाँ पे सिक्स नहीं लिखा है तो इसलिए इसको 5 को हटा के 6 कर देंगे और हमारा जो वक्त है वो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। अगर हम OTP सेंड वाले एक्टिविटी पे जाएंगे और आप देख सकते हैं ऑन वेरिफिकेशन कंप्लीट और कोड सेंड के अंदर हम और एक टोस्ट शो कर पाएंगे ताकि यूज़र को पता चले कि OTP उनके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे हम और एक टोस्ट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे OTP सक्सेसफुली सेंड टू दिस मोबाइल नंबर, इस तरीके से कुछ लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है OTP इज सक्सेसफुली सेंड, या फिर यहाँ पे इनको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दिया था तो सिर्फ इतना ही ठीक है, OTP इज सक्सेसफुली सेंड। तो इस तरीके से हमने टोस्ट मैसेज भी शो कर दिया है। इसको ही कॉपी करते हैं और एक जगह पे हम यहाँ पे डालेंगे जब हमारा वेरीफाई होता है OTP। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा OTP वेरीफाई होता है तो यहाँ पर भी हम एक और टोस्ट शो करवा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, हम सिर्फ वेलकम लिख देते हैं, डॉट 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 दे देते हैं और इसको हमें चेंज करके लिखना होगा और यहाँ पे हमें लिखना होगा OTP वेरीफाई, ये होगा हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है और अभी हमारा जो ऐप है वो सही ढंग से काम करेगा। तो चलिए एक बार फिर से ऐप को लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे नंबर डालते हैं और मैंने नंबर डाल दिया है, सेंड बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं टोस्ट मिलता है या नहीं हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोस्ट आ चुका है, OTP इज सक्सेसफुली सेंड और अभी हमें OTP भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे OTP डालते हैं तो 076502 076502। और आप देख सकते हैं हमारा एडिट टेक्स्ट का जो फोकस सिस्टम है वो भी सही ढंग से वर्क कर रहा है और ये भी आप देख सकते हैं ऊपर हमारा जो मोबाइल नंबर है ये भी आ रहा है दूसरे एक्टिविटी से, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, ये भी सही ढंग से काम कर रहा है। और रिसेंट बट OTP जो बटन है इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो सिंपली हमने टोस्ट पहले ऐड करके रखा था तो इसलिए टोस्ट आ रहा है। तो जल्द से जल्द इस वीडियो में 20 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, सेकेंड वीडियो जल्दी आने वाला है। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई हमने कर दिया है और आप देख सकते हैं वेलकम का भी टोस्ट आ चुका है और यहाँ पे मेन एक्टिविटी भी ओपन हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो सही ढंग से वर्क कर रहा है पूरा 100%। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जरूर से कर दीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देना चाहता हूँ जो कि आपको ज़रूरत होगा और नहीं तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। काफ़ी बार क्या होता है कि अगर आप पहली बार सेटअप कर रहे हैं OTP वेरिफिकेशन का प्रोसेस फायरबेस की मदद से, तो जब भी आप
OTP सेंड करने जाएंगे तो वहाँ पर डिवाइस को वेरीफाई किया जाता है। तो वहाँ पर रिकैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है वेरीफाई करने के लिए। तो जब भी यूज़र OTP वेरीफाई करता है, डिवाइस को भी वेरीफाई करना होता है, जो कि एक अलग से ब्राउज़र ओपन हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनोइंग सा होगा अगर एक यूज़र बार बार OTP वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है या फिर ट्राई कर रहा है। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे और पहले ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे फायरबेस ने ये सब बताया है कि ये सिस्टम डाला गया है ताकि डिवाइस को वेरीफाई किया जा सके। तो आप देख सकते हैं लिखा गया है एनेबल ऐप वेरिफिकेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिकैप्चा वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो सही नहीं है। तो हमें यूज़ करना है सेफ्टी नेट। इसके लिए हमें गूगल क्लाउड कंसोल का जो API है उसका इस्तेमाल करना होता है सेफ्टी नेट का, जो कि एकदम आसान है। आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला जो लिंक है एंड्रॉयड डिवाइस चेक API, इसको ओपन करना है दूसरे टैब के अंदर। तो यहाँ पे मैंने दूसरे टैब के ऊपर ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली डिवाइस चेक का जो पेज है उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा और आपको सिंपली एनेबल करना है, दैट्स इट। आपका काम खत्म हो जाएगा और बार बार वेरीफाई नहीं होगा आपका डिवाइस, ये ऑटोमेटिकली API की मदद से वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये लोड हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेज है। तो जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे तो ये एनेबल करने के लिए बोलेगा, तो आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है और दैट्स इट। आपको और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एक्टिवेट होने से पहले आप जरूर से अपना प्रोजेक्ट देख लीजिएगा कि प्रोजेक्ट कौन सा है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में आपने फ़ोन का जो सिस्टम है वो किया है वही प्रोजेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, और सेम ईमेल आईडी से लॉगिन होना चाहिए। तो वह सब देख के इसको एनेबल कर दीजिएगा। तो जैसे ही इसको आप एनेबल कर देते हैं, ये API की मदद से डिवाइस को चेक करता रहेगा और यूज़र को बार बार कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। तो यह था एक छोटा सा टिप जो कि आप अपने ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यह था एक छोटा सा वीडियो जहाँ पर हमने सीखा है कि कैसे हम फायरबेस OTP वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड ऐप में, वो भी एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और वैसे और वीडियोस पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो डालते हैं आपको आप तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।